जिस नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की, उस नुपुर शर्मा के गुस्ताखी पर माफी मांगने और जो संवैधानिक सजा है, चूंकि वो अपराध की श्रेणी में है, तो मैं तो नहीं कहता हूं कि सरकलम कर दो और फांसी दे दो और आजीवन कारावास। जो सजा भारतीय संविधान में है उस सजा को आपको उसी वक्त दे देना चाहिए था जिस वक्त उसने ये अपराध किया। और उदाहरण समझिए आप, 8 से 9 लोगों की गिरफ्तारी होती है। एक बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर है, समाज सेवी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अभी लिखा और अभी FIR और रात में ही पुलिस उठा के लेके चली गई, बंद। बाद में जमानत हुई, चूंकि बिलेबल सेक्शन है, नुपुर शर्मा भी जाएगी तो जमानत हो के आई, ऐसा तो नहीं कि जेल में अंदर रह जाएगी। ये सब लोग समझते हैं, जो संविधान जानते हैं उनको पता है कि क्या है दायरा। लेकिन तसल्ली तो होती है ना कि सरकार ने एक्शन लिया। अभी क्या हो गया, सरकार कटघरे में आ गई, सरकार ही बचा रही है। पूरी दुनिया में एक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ, पूरी दुनिया में राजदूत को बुलाया गया, कई मुल्कों में। और लोग कहते हैं मुस्लिम मुल्क में नहीं, गैर मुस्लिम वाले ईसाई मुल्कों ने भी आपत्ति की कि भाई उसको पता है इस निंदा में केवल हमारे नबी नहीं आते हैं, कल को जैसे क्राइस्ट पर, ईसा अलैहिस्सलाम पर भी कोई कुछ कह सकता है। और माइनॉरिटी के साथ जहाँ भेदभाव की बात है, तो जिस तरह से अफराजुल को शंभूलाल रेगर ने जिंदा जला दिया था और वीडियो वायरल किया था, तो यहाँ ग्रम स्टैंड को भी जिंदा जलाकर वीडियो वायरल किया गया। तो ईसाई के साथ तो कोई अच्छा सलूक नहीं आती। ईसाइयों को छोड़िए आप, सिखों को टायर में बांध के जला दिया गया राजीव गांधी के जमाने में। तो माइनॉरिटी के साथ तो यहाँ हो चुका मामला, कई सीन हुए, 1-2 सीन तो हुए नहीं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट हित की रक्षा, संविधान की रक्षा और सरकार की गलत नीतियों और सरकार के आदेश से चलने वाले उन पुलिस के सभी निष्क्रिय और शिथिल क्रियाकलापों को निशानदेही करके और उस पर बाकायदा डांट देना, ये दर्शाता इस बात का कि उच्चतम न्यायालय में अभी भी ऐसे न्यायाधीश हैं जो वास्तविकता को समझते हैं और समाज पर भी उनकी नज़र है। टीवी डिबेट को लेकर सवाल उठ रहा है, कहा जा रहा है कि मौलाना को नहीं जाना चाहिए। छोड़ दीजिए ना जाना, क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, तो मैं मौलाना हुई नहीं तो मैं क्यों छोड़ूं भाई? जो मौलाना है वो ना जाए। हाफिज गुलाम सरवर तो हाफिज मौलाना नहीं होता ना। हाँ। मैं तो हाफिज गुलाम सरवर हूँ। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। मैं गुर्बत से पला बढ़ा यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं सड़कों पर तमाम छोटे बड़े मुद्दे पर आज नहीं के स्कॉलर लिखवाते हैं आपके रहे। देखिए, वो उनका अपना स्क्रिप्टेड ये होता है। मैं आपको वीडियो दूंगा जिसमें मैंने लाइव शो में कहा है कि आप ये नहीं लिख सकते हमारे नाम के आगे मुस्लिम स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर नहीं। मेरा संगठन है ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। आप पत्रकार यहाँ पर 3-4 बैठे हैं, मुझे लगता है हमें 10 सालों से तो आप लोग जान रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, आप हमें किस हैसियत से जान रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर से या यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा से? हमारी आपकी मुलाकात कहाँ होती है? जंतर मंतर पर। पहचान कहाँ होती है? जंतर मंतर पर। जरा सा हाँ बोलिए, आपके चैनल में जाए। सही है या गलत मैं बोल रहा हूँ? सच है। तो 10 सालों से तो मैं टीवी पर नहीं था, मैं तो जंतर मंतर पर था। मैं हर 2 महीने 4 महीने में जो भी इश्यूज होते थे, और इश्यूज मतलब मजहबी इशू नहीं, कभी मस्जिद मंदिर को लेकर हम धरने में नहीं जाते थे। रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई। अब मैं बता रहा हूँ, हाँ, सवाल है इशू ही जब गौन हो गया, अब टीवी पर मैं फ्रेम में लाने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा, मैंने टीवी पर ही मौलाना पंडित सबको लपेटा था और मैंने कहा ये मुद्दे छोड़ो जल्दी, हमारा मुद्दा कुछ और है, हमें दर्द कुछ और है, हमारे दर्द की दवा कर दो। और मैंने उसी में प्रधानमंत्री जी से कहा था कि जिस पर आप आरोप लगाते हो कि ये सांप्रदायिक है या ये मुसलमानों को दिग्भ्रमित करता है, जिन तंजीमों को आप कहते हो भड़काता है, उसी तंजीम के अगुआ से आप मिलते हो, हमसे तो आप मिलते ही नहीं हो। हमने 12 से 14 अब तक लेटर दिए आदरणीय प्रधानमंत्री को कि हम लोगों को समय दिया जाए, हमारे संगठन के लोग आपसे मिलेंगे। जो पिछड़े मुसलमान हैं, जो दलित मुसलमान हैं, जो वंचित मुसलमान हैं, मैं ये ना उन मुसलमानों के लिए जो नाई तेली धोबी, मैं ये ना आपको पता है सारे मैं ना समाज के लोग हैं जो बिल्कुल हाशिए पर हैं, नट हैं, बख्खो हैं, डफाली हैं, मिनशिकार हैं, मीरासी हैं, मैं ये ना घोसी है, गद्दी है, ये सारे जो सारी बिरादरियां हैं जो हाशिए पर हैं, इनका संवैधानिक अधिकार भी इनको अब तक नहीं मिला है। तो इनकी आवाज लेकर हम प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी हम लोग से मिलना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये खेल जो धर्म का हो रहा है तो प्रधानमंत्री खुद खेल रहे हैं।
हमारे उसको तुल दे रहे हैं। नहीं, हम कहाँ दे रहे हैं, हम तो काउंटर करने जा रहे हैं। देखिए एमआईएम के प्रवक्ता जाएंगे, धर्म करेंगे, जो 2-4 मौलाना आते हैं, मैं नहीं बोलूंगा कि पेड आते हैं अनपेड आते हैं, अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता। फिर भी तो इल्जाम है, पैसा लेते हैं। देखिए इल्जाम लगाना वो लगाते हैं जो बेचारे दूर से हैं। जब गेहूं के साथ घुन भी पिसता, ये तो सुना ना आपने। लेकिन मैं चैनल पर लाइव में, एक मौलाना थे, बरेलवी मसलक के थे, इत्तेफाक से मेरी टोपी को देखकर उन्होंने भी समझा होगा मैं भी बरेलवी हूँ। हालांकि ना बरेलवी हूँ, ना देवबंदी हूँ, ना शिया हूँ, ना सुन्नी हूँ, मैं क्या हूँ ये मुझे खुद नहीं पता। मैंने मसलक से मैं बहुत दूर हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरे बच्चे भी मुसलमान हैं, बच्चों को भी हमने कहा मसलक के चंगुल में मत फंसना, यही सारी बीमारी का जड़ है। बहरहाल जैसे मौलाना साहब तबलीगी जमात को, पासमानदा मुसलमान धोबी, उनको भी हम कहते हैं, मतलब उनको भी कहते हैं मसलक के चंगुल से निकलो, उनको भी हम कहते हैं तमाम पसमानदा मुसलमानों, दलित मुसलमानों, पिछड़े मुसलमानों, मसलक के चंगुल से निकलकर मुसलमान बन जाओगे, आधे मसले वहाँ हल हो जाएंगे और हिंदुस्तान को समझ लोगे, भारत को समझ लोगे, भारत की सभ्यता संस्कृति को समझ लोगे, आधे मसले वहाँ हल हो जाएंगे। बहरहाल अब आप डिबेट में मैं था लाइव, जैसे उस मौलाना ने कहा, वो वीडियो अभी मेरे पास है मौजूद, हाँ, और वो खूब लोगों ने, दूसरे सोशल मीडिया वालों ने भी उसको काट के वायरल किया था। वो मौलाना बेचारे कोई थे, लंबा चौड़ा नाम भी होता है, बरेलवी में तो आपको पता ही है। और जैसे डिबेट शुरू हुआ तो कहा कि मौलाना साहब वो तो काफिर है, वो तो मुशरिक है। अब मेरा हाथ पर लाल हो गया, मैंने गाली गलौज किया उसको, मैंने कहा, मैंने माँ बहन वाली गाली नहीं, मैंने कहा हरामखोर हो तुम, टोपी दाढ़ी और खानका लिखे हुए हो, बदतमीज हो, यहाँ डिबेट हो रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कोरोना फैलाने की? क्या वाकई कोरोना जो फैला वो तबलीगी जमात के कारण फैला? डिबेट का ये सब्जेक्ट है, तुम कर रहे हो वो काफिर है, मैं कहता हूँ काफिर हो, मुशरिक हो, माने मुनाफिक हो, वो बहस का मौजूद नहीं है। तो अब आप बताओ कि पेड कौन है और अनपेड कौन है, बहस क्या है? लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अरे फिर वही बात में, पैसा बोलता कव्वाली तो आप लोगों ने सुना होगा ना, पैसा बोलता है, वो कव्वाली सुने कि नहीं सुने, झनकार और फनकार क्या क्या उसमें है, पैसा बोलता है। अल्लाह का करम है, गुलाम सरवर का ये कुर्ता अभी फिर देख लीजिए, ये ठीक है। अब घर वाले भी मेरे देख लेते हैं, बहुत सारी बात मैं बोलता नहीं हूँ, आपको पता है कि हमारा एक्सपेंस क्या है, आपको पता है हमारा रहने का अंदाज़ क्या है, आप लोगों को पता है, और आप लोग की जिम्मेदारी है, सामाजिक भी धार्मिक भी। आप मुसलमान, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, गजेंद्र जी बौद्धिस्ट हैं, मैं इनको भी कहता हूँ, धार्मिक, नैतिक, संवैधानिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि जिसकी जो वास्तविकता है, कुछ आप उसमें पॉलिश मत लगाइए। मैं आपको कसम देता हूं कि मेरे बारे में 90-80% ही बताइए, 100 भी मत बताइए, मगर जो है वो बताइए। 110 बताने नहीं कहता हूं, और मौलानाओं की तरह कुर्ता लंबा करके और आयरन करके, मैं तो आयरन वाला कुर्ता पहने हुए हमको 1-1 साल लग जाता, किसी बहुत खास कार्यक्रम में कोई बुलाता है तो पहनता हूँ, मैं 5 मिनट में तैयार होता हूँ, ठीक है। आईना कंघी जेब में रखता हूँ, भागते भागते मैंने सारा काम किया। मेरा मामला जो है वो फिर वही बात है, मैं रियल में 18-20 घंटे आज के दौर में काम कर रहा हूँ, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर एजाज अली साहब, मेरे 1-1 मिनट को वॉच करते हैं और कहते हैं फ़ोन पर, हालांकि वो भी बड़े, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे, आज के दौर में 20-20, 22-22 ऑपरेशन करना, इतने बड़े वो सर्जन हैं, उस उम्र में 70 के करीब पहुँच चुके हैं। तो वो कहते हैं कि हाफिज साहब मैं आपके काम का कायल हूँ, आपका, मैंने दलाली नहीं की है इस उम्र में अब तक, मैं थाने में अपने जेब का पैसा लगा के अपने भाइयों को बचाया है। ये रिकॉर्ड है, सुनने वाले जो होंगे, मेरा एक हल्का दायरा रहा, किरायरी, नागलोई, रोहिणी साइड में मैंने काफ़ी काम किया। और सुनिए, मुझे ऐसे लोग हैं इस धरती पर जो बुलाते हैं, नाश्ता खाना खिलाते हैं, 1000-500 रुपया वो जिस लायक हैं वो हमारे जेब में जबरन डालते हैं। इसलिए डालते हैं, उनको पूरी ज़िंदगी का पता है मेरे कि ये आदमी वक्त किए हुए है, यानी फना फिल्ला जिसको आप कहते हैं, वो मैं किए हुआ हूँ। समझिए, रात के 1-1 बजे फ़ोन आता, मैं 1 बजे रात में भी घर से निकल के जा चुका हूँ और 4 बजे लौटा हूँ, रात भर में मसले को हल कराया। मैं पंचायती में जाता हूँ, कोर्ट जाने से लोगों को रोकता हूँ, थाना जाने से लोगों को रोकता हूँ, और उलमा का ये काम होना चाहिए था कि समाज को कोर्ट और थाने से बचाया जाए। लेकिन आप जाइए थाने और कोर्ट में, अदालत में, अस्पताल में, आपको खाली दाढ़ी टोपी नकाब मिलेगा साहब। ये मसला, ये भी एक मसला है, छोटा मसला नहीं। आपको टीवी की तरफ ध्यान दिला दिया गया, आप अभिसार शर्मा के एजेंट बन रहे हैं। ये काम अभिसार शर्मा ने किया था। पहले ही मैं ब्राह्मणों को कहता हूँ कि ये दोनों तरफ है, लेफ्ट राइट है साहब। अभिसार शर्मा ने एक वीडियो बनाया, ले रहे हैं उनको भी तो नकार नहीं सकते। नहीं, जो कौन ले रहे हैं, अभिसार शर्मा को बाय नेम कहना चाहिए था ना। अभिसार शर्मा ने कहा रेंटल मुल्ला,
अब तमाम जो मुसलमान हैं, आजकल मुसलमान कौन सा चैनल देख रहा है यूट्यूब पर, आपको पता है? पुण्य परसुन बात कोई, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, फला, मैं नाम बता रहा हूँ, 5-6 तो ब्राह्मण का चैनल है। एक तो चैनल ब्राह्मण का देखता है, और बोलने वाला ब्राह्मण, एक कौन दुबे है वो टपोरी, विनय दुबे, अमित शाह तेरी माँ का फला, मोदी तेरी बहन का फला, यही तो कर रहा वो। विनय दुबे ने कोई अच्छी बात कभी की हो, ठीक है, और वो करोड़ों के कार पर घूम रहा है और भाजपा को गाली बकता। अच्छा आप बताओ एजेंट कौन है भाजपा को खुलेआम गाली बकने वाला? अगर वो फ्री घूम रहा का और लीला होटल में रुक रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों ने हमें बताया कि लीला होटल में रुकता, यानी सूत्रों ने बताया, मैं तो उनके चक्कर में रहता नहीं। वो उस ब्राह्मण को, एक लड़का शर्मा है, मैं कितना नाम लूँ, आप लोग के चैनल पे भी आता है, मोहित शर्मा, वो कौन है तिलकधारी, वो कौन है एक नया ब्राह्मण अयोध्या वाले श्रवण पांडे, वो कौन है फला, वो एक कौन है भाई अरे नोएडा का जो रेबल सरदार, रेबल सरदार। आप एक भी नाम बगैर ब्राह्मण के हमको बताओ। पैसे तो इन लोगों को मिलते हैं मोदी की तरफ से और आरएसएस की तरफ से, और इन लोग मुसलमानों का पक्ष, यानी मुसलमान का विपक्ष भी ब्राह्मण, नुपुर शर्मा, अभिसार शर्मा, जाओगे कहां? फंसे ना बस, अब शर्मा ही शर्मा में अब शर्माते रहो बैठ के। मुसलमान तो खुद फंसा हुआ, और मुसलमान को फंसाया किसने? कम अकल जाहिल मौलवियों ने। अबे हमसे बेहतर कौन बोलने वाला भारत में? हमसे मतलब हाफिज गुलाम सरवर नहीं, हमसे मतलब हमारी कौम के एक से एक लड़के हैं। हमारे यहाँ नॉलेज अपने आप इंक्रीज होता है, इसलिए कि कुरान जो पढ़ेगा तो रोशन किताब है, उससे बड़ी रोशनी लेकर कौन माइकल आल आएगा भाई? और हम सुन रहे हैं, देखो तिलकधारी कितना अच्छा बोल रहा, बाप रे बाप, मोदी का विरोधी है। कई बार जेल गया, कई बार रेबेल जेल गया, कई बार वो विनय दुबे जेल गया। आपको पता है अरब से एक वीडियो ऑडियो वायरल करवाया, फर्जी या असली, मैं अरब से आया हूँ विनय दुबे भाई, माँ बाप से बाद में मिलूंगा, पहले आपसे दर्शन करूंगा। तौबा अस्तगफार ला हौल बिला कुव्वत। वो मुसलमान हो सकता है जो माँ बाप से बड़ा दर्जा किसी को दे दे? माँ बाप और उस्ताद के अलावा कोई दर्जे में है ही नहीं, चाहे कितना भी वो एहसान क्यों ना करे। ये तो हालत बना दिया इस मुल्क का आपने। तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ब्राह्मण ने अपना मैच फिक्स कर रखा, और ये जो अलगाववाद की भावनाएं बढ़ रही हैं, मुझे एक जगह मेरी बात हो गई वही उन्हीं लोगों से जो नाम जितने हमने बताए, बोला आप ब्राह्मण के खिलाफ बोलते। मैंने कहा नहीं, ब्राह्मणवादी विचार के खिलाफ हम हैं, और वो हम आज नहीं है, पैदाइश से है, मौत तक रहेंगे। इस्लाम पर दिखता तो उसका भी मैं विरोध करता हूं। शख्सियत परस्ती, व्यक्तिवाद, ये इस्लाम में नहीं है। मनुवाद ये है, यही तो मनुवाद है। व्यक्ति फला बरंग बरंग दिख गए तो अब वही जो कहेंगे, शादी भी वही कराएंगे, ब्याह भी वही कराएंगे, उन्हीं के कहने से वो कहेगा तो हम मानेंगे कि अमित शाह ने गलत किया। अरे अल्लाह ने तुम्हें भी तो आंख दिया, अकल दिया। विनय दुबे के बातों का इंतजार कर रहे। तो ये मैं इसलिए बोल दिया हूं, मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई मतलब नहीं है। ये बातें हो रही है, मुसलमान फालतू का चैनल खूब देखता है। अभी एक स्क्रीनशॉट लिया हूं, अल्लाह भला करे, चश्मा मैं छोड़ दिया हूं, एक यूट्यूब चैनल पर ये 2 ही घंटे में 14 लाख चला हुआ। और खबर क्या है? भाजपा की करारी शिकस्त, भाजपा 10, कांग्रेस 74। मैंने कहा सर चुनाव कब हो गया भाई? 74 और 10 84 सीट पर कौन? एमपी का, और शिवराज सिंह का भाषण उसमें लगाए हुए। अब कौन देख रहा उसको? सवाल ये पैदा होता कि नहीं? और क्यों देख रहा और कितनी बार देख रहा? मैं तो नाम लेकर कई चैनलों का कहा अपने लोगों से कि क्यों तुम देखते हो इनको, फर्जी इसमें चलता। मैंने नाम लेकर किया। अब मैं कितनी दुश्मनी लूं? मेरे लोग रास्ते पर आएंगे, इसके लिए मैं ये काम करता हूं। अगर लोगों ने मान लिया कि मेरा ही सर कलम करवा देंगे तो करवा दें। ऐसी भी धमकियां हमारे पास आती हैं कि आप ऐसा क्यों करते, आप वैसा कर। मैं टीवी चैनल पर, चूंकि आखिरी सवाल आपने किया था, मैं जा रहा हूं इसलिए कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब डॉक्टर एजाज अली साहब ने कहा हमें कि आप जैसे लोगों को वहाँ जाना चाहिए और जो सामाजिक बीमारियां हैं उस पर बात करनी चाहिए, इसलिए मैं जाता हूं। मुझे किसी टीवी वालों ने नहीं बुलाया। टीवी वाले तो ऐसा बुला रहे हैं कि घर ही छोड़ दें, हम सुबह से रात तक वो रखने को तैयार है। आज से 3 साल पहले हमको एक टीवी चैनल वाले ने ऑफर किया था, तब हमने ठुकरा दिया। मैं तो मोटरसाइकिल से चलना, भेलपुरी और सेवपुरी और लिट्टी चोखा जो मिल गया रास्ते में, वो क्या क्या मिलता, 10 20 25 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया का खाया। सवाल